तो जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि ये हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और इसका नाम क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, सही गलत है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से अब हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। दूसरा है, वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या होती है? क्या होती है? ठंडक होती है। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। और वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वो घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। चौथा देखेंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का, ध्यान से देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संघनन। क्या होता है? संघनन। अब देखिए पांचवा, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? द्रवणांक। ध्यान से देखिए, वह ताप मतलब वो कौन सा ताप है जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है? ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रवणांक। और छठवां देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला क्या कहलाता है? अंतरा अणुक बल। क्या कहलाता है? अंतरा अणुक बल। जैसे कि हम बताए थे ना कि जो ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये क्यों स्ट्रांग रहेगा, ये कैसे स्ट्रांग रहेगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है, जो कण है, वो आपस में एक दूसरे को बांध कर रखा है, एक दूसरे को कस के पकड़ के रखा है। उनके बीच आका मतलब गैप कोई नहीं है, उनके बीच खाली स्थान नहीं है, इसलिए वो मजबूत होते हैं। तो उसके बीच के जो वो बल होता है, जो अपने आप को खींच कर रखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक बल। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, बर्फ का एक टुकड़ा जो जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि यह क्यों तैरता है? क्योंकि वह बर्फ जल से हल्की होती है। क्या होती है? बर्फ जल से हल्की होती है, इसलिए वो तैरता है। अब देखते हैं नौवां, 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप का केल्विन में मान क्या होता है? जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका ताप का केल्विन में मान क्या होगा? या ये भी देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है, यानी उस उतने डिग्री पर पानी वो वाष्प में चेंज होने लगता है, यानी गैस में। तो इसके केल्विन के मान कितना होता है? 373.115। ध्यान दीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान क्या होता है? 373.15। अब देखते हैं 10वां, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 400। क्या होगा? 400। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्या है? तो उच्च ताप है। क्या है? उच्च ताप, यानी अधिक ताप। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या करता है? गैस का आयतन क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या? 13 नंबर क्वेश्चन, कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, क्यों? यानी आर्द्र वायु का मतलब जो नमी होती है, जिसमें जिसमें वायु में मतलब जो वायु ठंडा हमें लगता है, उस वायु में गीले कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि गीले कपड़े क्यों सूखते हैं? क्योंकि वो मतलब उसमें आर्द्र यानी नमी पाई जाती है, उसमें जब नमी पाई जाती है तो वो वाष्प में नहीं बदल पाता है, जिससे कि वो कपड़ा नहीं सूख पाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, कब सूखते हैं, कैसे सूखते हैं, कितने टाइम में सूखते हैं? तो क्या? विलंब से, यानी देरी से सूखते हैं, क्योंकि वो भी जो हवा चल रही है उसमें भी नमी है, और जो कपड़े हैं उसमें भी नमी है, तो हीट एनर्जी मिल नहीं रही है, तो क्या होगा? विलंब से होगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग क्या होता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म का बना होता है, किसका बना होता है? सूक्ष्म कणों का बना होता है। अब दूसरा देखिए,
पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। यहाँ जो रिक्त स्थान है वहां पे सबको भरना है, ठीक है। अब तीसरा है, द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि जो ठोस होता है उसमें अंतराणु एकदम मतलब पास में ही सटे होते हैं, इसीलिए वो ठोस होता है और मजबूत होता है, कठोर होता है। और चौथा देखिए, तो चौथा क्या है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रवणांक। क्या होता है? द्रवणांक। इसका नाम ही है, क्या है? ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन होना। किसमें? द्रव में परिवर्तन होना, तो क्या होगा? द्रवणांक। अब देखते हैं पांचवा, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन। अब छठवां देखते हैं, ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बताए थे ना, कपूर, तो वही है जिसे ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। अब सातवां देखते हैं कि वाष्प द्रव की, क्या है? वाष्पन द्रव की रिक्त स्थान पर होता है, जबकि उबलना द्रव के रिक्त स्थान से होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? वाष्प द्रव की सतह पर। क्या? वाष्प द्रव की सतह पर, जबकि उबलना द्रव के भीतर से होता है। क्या होता है? द्रव के भीतर से होता है। अब आठवां देखते हैं कि गैस होती है, गैस क्या होती है? संपीड्य होती है। नौवां देखते हैं ठोस क्या होता है, तो ठोस क्या होता है? असंपीड्य होती है। 10वां देखते हैं, ठोस पदार्थ की द्रवणांक एवं क्वथनांक होते हैं, क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सिंपल, आसानी से, क्या होता है? उच्च होते हैं। अभी 11वां देखते हैं, द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की रिक्त स्थान ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है। क्या होता है? द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों में गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना से अधिक होती है। यहाँ पे भराएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही और गलत का चयन करते हैं। क्या करते हैं? सही और गलत का चयन करते हैं। तो पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, क्या होता है? पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, तो क्या है ये? सही है कि गलत है? तो ये है गलत है, क्योंकि द्रव्यमान होता है, पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होगा तो पदार्थ कैसा? अब दूसरा देखते हैं, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। होती है, क्योंकि वो ठोस है, ठोस रहता है तभी उसकी आकृति निश्चित होती है। जैसे बॉल है, ठोस रहता है, उसकी आकृति निश्चित है ना कि वो गोल है, गोल है, गोल है, गोल रहेगा ही। तो ये क्या है? दूसरा गलत है। निश्चित बोल रहा है कि निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती, यही गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तीसरा है अनिश्चित होता है, क्या होता है? सही है, क्योंकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो चौथा देखते हैं, ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, तो ये भी गलत है। पांचवा देखते हैं, गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करते रहते हैं, ये क्या है? सही है। पदार्थ, छठवां देखते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरा अणु स्थान कहलाता है। छठवां ये भी सही है। अब देखते हैं सातवां, द्रव अवस्था में अंतरा अणु का आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, तो सही है। सही है, क्या सही है? द्रव अवस्था में अंतरा अणु का आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है। नहीं भाई, गलत है, एकदम गलत है। अब आठवां देखते हैं, गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। सही है भाई, गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अब हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब नौवां देखते हैं कि दो विभिन्न गैस परस्पर मिश्रित नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है, मिश्रित हो सकते हैं। 10वां देखते हैं, किसी गैस का द्रव्य रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यस, सही है। 11वां देखते हैं, वे गैस जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम लोग 12वां, सफेद वस्त्र
ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद वस्त्र ही पहनना पसंद करते हैं। गलत है कि सही है? यस, बहुत सही है। अब हम लोग देखते हैं अति लघु व उत्तरीय प्रश्न। ये तो बहुत एकदम इजी है, एकदम एक-एक लाइन पे आप लोग आंसर दे सकते हो। वह चीज़ क्या कहलाती है जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है? क्या होता है? पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा। अब द्रव किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं जिसमें कोई निश्चित आकृति और आयतन नहीं होता है, क्या कहलाता है? द्रव होता है। तो क्या चीनी एक द्रव्य है? चीनी द्रव है? द्रव, उसको अगर घुलाएंगे तो द्रव होगा, नहीं तो वो ठोस है। क्या है? ठोस है। तो ऐसे ही सब आप एग्जाम्पल देते जाइएगा, एकदम एक एक नंबर का है, एक एक नंबर का है। जैसे आप चैप्टर समाप्त करोगे, जैसे हमारे वीडियो लेक्चर देखोगे, वैसे ही आप एकदम सिंपल सा एकदम टिक मारते जाओगे और बनाते जाओगे। एक एक मतलब एक एक नंबर का है ये सब। अति लघु प्रश्न। अब देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो जैसा कि मैं बताया हूँ, आप लोग लिख सकते हो। फिर उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखिए। ठोस एवं द्रव के कोई 3 अंतर बताइए। ऊर्ध्वपातन क्या है? किन्हीं 3 द्रवों के नाम लिखिए जो गर्म कर जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। अब देखते हैं द्रव का हिमांक से आप क्या समझते हैं? द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्प में ठंडक उत्पन्न होती है? ये भाई एकदम सिंपल सिंपल सा है, और हम जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग के ये लेक्चर और ये पाठ समझ में आया होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए हो या नहीं किए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।